तो हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज वीलैंस। वीलैंस क्या होते हैं? हम इसको कहते हैं वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क। इसको मैं ऐसे करता हूँ कि मेरे पास एक यहाँ पे थोड़े से नोट्स पड़े हुए हैं। उस नोट्स में से मैं थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है जी, तो ये मेरे पास वीलैंस, ये पूरा मेरे पास कोर्स पड़ा हुआ है सीसीएनए का। तो ये देख लें। ठीक है जी, वीलैन। तो हमने इसके अंदर क्या पढ़ना है, देखेंगे कि जी ये व्हाट इज वीलैन क्या होती है, ब्रॉडकास्ट। अच्छा ये मुझे बताएं, ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होती है? किसी को आइडिया है व्हाट इज ब्रॉडकास्ट डोमेन? मेरे पास अगर एक स्विच लगा हुआ है, ठीक है, और इस स्विच के साथ मेरे पास मल्टीपल जो है पीसीज लगे हुए हैं, ये पीसी लगा हुआ है फॉर एग्जांपल, ये पीसी लगा हुआ है। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन किसको कहते हैं? मैंने ये जो बीच में लगा हुआ है दैट इज अ स्विच एसडब्ल्यू। ब्रॉडकास्ट डोमेन किसको कहते हैं? कैसे डिफाइन करेंगे इसको? किसी के जहन में आइडिया है? एब्सोल्युटली, शाबाश। अगर हम यहाँ से कोई पैकेट भिजवाते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ से अगर आपको पैकेट भिजवाते हैं, तो देखिए जो जिस पोर्ट से पैकेट आया उसको छोड़ के बाकी सारी पोर्ट्स के ऊपर आपका मैसेज जाएगा। अगर यहाँ अगर पीसी नहीं है तो नहीं, अगर है तो वहाँ पे जाएगा। इसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्ट। तो देखिए हमें हमारे साथ प्रॉब्लम क्या थी, पहले हम इसका थोड़ा सा वो ले लेते हैं ताकि हमें थोड़ी सी समझ आ जाए कि वी लेंस का कंसेप्ट क्या है। अच्छा हमारे पास देखें फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास एक हब लगा हुआ, हब आपने देखा ना, हब और स्विच में क्या डिफरेंस था? हमें हब लगा लेते हैं, अब यहाँ मैं कह रहा हूँ कि ये एक हब है, ठीक है, और हब में हमने मल्टीपल पीसी लगा दिए, एक दो तीन और ये चार, ये मैंने पीसी लगा दिए, ये पीसी लगा दिए, ये लगा दिए, ये लगा दिए। ठीक है, अब क्या होगा कि मैं कहता हूँ कि जी ये अब जब पैकेट आएगा, फॉर एग्जांपल ये वाला पीसी जो है वो अपने पैकेट सेंड करता है, तो क्या होगा? होगा ये कि वो तमाम जगहों पे इधर भी पैकेट फेंक देगा, इधर भी फेंक देगा, इधर भी। आपने पढ़ा है कि जो हब है वो क्या करता है, ये करेगा ब्रॉडकास्टिंग। ये पूरी हब जो है, ये पूरी हब, इस हब को हम कहते हैं इट्स अ ब्रॉडकास्ट डोमेन। यानी कि ये पूरी हब एक ब्रॉडकास्ट डोमेन है। ठीक है, ब्रॉडकास्ट डोमेन यानी कि इसके ऊपर जो सी भी पोर्ट है जिसके ऊपर मैसेज आएगा वो ब्रॉडकास्टिंग करेगा, इसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट डोमेन। अच्छा फिर हमने स्विच क्यों इजाद किया, हमने क्यों स्विच लिया? हमने कहा स्विच ले लो और इसके साथ पीसी कनेक्ट कर दो। व्हाई वी यूज द स्विचेस, ये हमारा स्विच है एसडब्ल्यू। हमारे स्विच लेने की वजह क्या थी? कोई और किसी के जहन में हो व्हाई वी हमने स्विचेस क्यों इजाद किए? स्विचेस आपके पड़े हुए थे कि स्विच ये पड़ा हुआ है, मैंने मुझे याद अच्छी तरह कि मैंने आपको प्रैक्टिकल भी करवाए थे इसके। ये आपके पास जो है ना, फॉर एग्जाम्पल ये पीसी पड़े हुए हैं और इसी तरह मैं इनको आपस में कनेक्ट कर देता हूँ। ये ब्रॉडकास्टिंग को कम से कम करता है। देखें इस स्विच के अंदर क्या होगा, अगर हम स्विच का इस्तेमाल करेंगे तो स्विच की तो सबसे बड़ी खूबी ये है कि स्विच जो है वो ब्रॉडकास्टिंग नहीं करता, ठीक है, वो वन टाइम ब्रॉडकास्टिंग करता है। और मैंने बताया था वो ब्रॉडकास्टिंग क्यों करता है वन टाइम, ताकि अपने जो उसका मैक टेबल है उसको ये फिलअप करे। तो जब इसके पास इंफॉर्मेशन इसके टेबल में आ जाएगी कि कौन सा पीसी किसके साथ, उसका मैक एड्रेस क्या है, किसके साथ कनेक्टेड है, तो ब्रॉडकास्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने स्विच इसलिए बनाया था ताकि हमारी ब्रॉडकास्ट डोमेन कम से कम हो। ये फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास एक नेटवर्क है, मैं कहता हूँ जी मैं नेटवर्क यूज कर रहा हूँ किसका, मेरा एक यूआईआईटी का नेटवर्क है, फॉर एग्जांपल यूआईआईटी का एक नेटवर्क है, ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इसमें मेरे पास जो है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिपार्टमेंट का नाम, मैं कहता हूँ मेरे पास जो है एक लाइब्रेरी का डिपार्टमेंट है, लाइब्रेरी हो गया, समझने की कोशिश करें जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। मेरे पास एक लाइब्रेरी का डिपार्टमेंट है, मेरे पास एक एडमिनिस्ट्रेटर का डिपार्टमेंट है, एडमिन कम डिपार्टमेंट कह देते हैं। अच्छा एक मेरे पास आईटी का डिपार्टमेंट है इसके अंदर, इसी तरह मेरे पास जो है स्टाफ का एक डिपार्टमेंट है, एक मेरे पास फैकल्टी का डिपार्टमेंट है, फॉर एग्जाम्पल ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, और मुझे मैं चूंकि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं चाहता हूँ कि जी ये जो है ना मुझे नेटवर्क बनाना है, तो मैं नेटवर्क कैसे बनाऊंगा? आईटी डिपार्टमेंट के अंदर लाइब्रेरी भी है, एडमिन भी है, आईटी डिपार्टमेंट भी है, तो मैं क्या करूंगा? मेरे पास तो तरीका ये है फॉर एग्जांपल कि मैं उतने से फिलहाल तो मैं आपको लाइब्रेरी एडमिन आईटी और एडमिन के बीच में नेटवर्क बना के दिखाता हूँ। आप क्या करेंगे कि आप एक स्विच ले लेंगे एक और, फॉर एग्जांपल ये आप रख देंगे किसमें, आईटी के डिपार्टमेंट में स्विच आप रख देंगे, ये आपका स्विच पड़ा होगा फॉर एग्जांपल एडमिन के डिपार्टमेंट में। एक एक और आप स्विच ले लें, उसको आप रख लें फॉर एग्जांपल फैकल्टी के डिपार्टमेंट में। तो
फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यूं कर देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास एक डिपार्टमेंट आ गया। ठीक है, एक डिपार्टमेंट मेरे पास ये पीसी लगे हुए हैं, इसी तरह मेरे पास ये वाले डिपार्टमेंट पड़े हुए हैं, इसके अंदर मेरे पास पीसी लगे हुए हैं ये। इसी तरह मैं इधर एक पीसी लगा देता हूँ, ये वाले एक दो तीन इधर लगा देता हूँ, और इनको मैं आपस में जो है वो कनेक्ट कर देता हूँ, इसको इसके साथ, इसको इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ। ठीक है, इसके साथ ये अलग अलग डिपार्टमेंट है। और जाहिर है कि जब आप अभी देखें मेरा इंटरनेट जो है वो यहाँ पे चल रहा है, मैं यहाँ पे क्लाउड बना देता हूँ। मैं कहता हूँ फॉर एग्जांपल ये मेरा क्लाउड है और इधर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ इसको इसके साथ, फॉर एग्जांपल क्लाउड, इधर चले जाएं, क्लाउड पे चले जाएं, ये मेरा एम्प्टी क्लाउड आ जाएगा, और इसको मैं कहता हूँ इसको इसके साथ कनेक्ट। ठीक है, ये मेरा इंटरनेट फॉर एग्जांपल इसके साथ पड़ा हो, ये देखिए क्लाउड। ठीक है, और जाहिर है कि अब ये जो डिपार्टमेंट मेरे पड़े हुए हैं इनको, अच्छा इसको मैं कह देता हूँ फॉर एग्जांपल ये वाला मेरा डिपार्टमेंट है जी, एडमिन का डिपार्टमेंट बना देता हूँ ये वाला। और इसी तरह ये वाला डिपार्टमेंट मेरे पास जो आईटी का डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट, ठीक है, और इसी तरह मेरे पास जो है ये वाला डिपार्टमेंट जो है वो फैकल्टी का हम या स्टाफ का बना देता है, स्टाफ डिपार्टमेंट, इधर अलग अलग लोग बैठे हैं। ठीक है, अब मैं नेटवर्क बना रहा हूँ और आपके जिम्मे लगाया कि जी नेटवर्क बनाओ, अब आप कैसे बनाएं? तो जाहिर है कि मेरा इंटरनेट तो यहाँ पे चल रहा है, फिर आप कैसे बनाएंगे? आपने सबको आपस में कनेक्ट कर देना। ठीक है, ये वाला इसके साथ कनेक्ट कर देंगे और ये वाला हम इसके साथ कनेक्ट कर, अगर आप गौर करें तो ये अलग अलग तो नहीं हुए, क्या ख्याल है अलग अलग हुए? अब देखिए मेरे पास तो पहले ये छोटा सा ब्रॉडकास्ट डोमेन था, ये छोटा सा एरिया था, ये ब्रॉडकास्टिंग कर रहा था। अब मैंने इसके साथ ये वाला स्विच लगा दिया तो मेरा नेटवर्क और बड़ा हो गया, अब ये ब्रॉडकास्टिंग यहाँ से यहाँ पे आ गई है, क्यों चाहे वो पहली मरतबा भी क्यों ना करे, लेकिन ब्रॉडकास्टिंग तो कर ही रहा है ना। और इसी तरह मेरे पास जो ये वाला पड़ा हुआ है, स्टाफ वाला पड़ा हुआ है, तो ये भी ब्रॉडकास्टिंग करेगा। तो देखिए मेरे जितने मैं नेटवर्क के स्विचेस लगाता जाऊंगा, अभी फॉर एग्जाम्पल देखिए मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, मैं यहाँ पे गया हूँ और मैं यहाँ पे एक पैकेट भिजवाता हूँ, बल्कि मुझे यहाँ पे एक डीएचसीपी सर्वर भी चाहिए। तो ठहरे मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूँ, डोंट वरी। तो मैं कहता हूँ जी फॉर एग्जांपल इनेबल, मैं डीएचसीपी सर्वर लगा रहा हूँ, परेशानी बल्कि इसको ना यूज़ करूँ तो बेहतर है। मैं यूज़ करता हूँ जी, यहाँ से सर्वर ले लेता हूँ और यहाँ से मैं डीसीपी सर्वर, मैं सिर्फ आपको समझाना चाह रहा हूँ इसलिए मुझे ये सारे काम करने पड़ रहे हैं। मेरा डीसीपी सर्वर पड़ा हुआ है आईटी डिपार्टमेंट के अंदर, और इसको मैं कनेक्ट कर रहा हूँ जी इसके साथ। और ये देखें जी, और इसको जो है मैं कह रहा हूँ जी आईपी, इसको सर्वर बना लो, इसको मैं आईपी दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 192.168.1.1 कर लो, 255। और इसे मैं कहता हूँ जी गेटवे 192.168.1.1, ये खुद ही गेटवे इसका, डोंट वरी, इसको गेटवे की जरूरत भी नहीं है। इसको बना लेता हूँ, ये वन कर देता हूँ, ठीक है। और फिर यहाँ पे सर्विसेज में जाके मैं इसमें डीसीपी सर्वर बना लेता हूँ, इसको ऑन कर देता हूँ, और 192.168.1.1 इसका ये आ जाएगा, डीएनएस नहीं चाहिए। और आईपी वो दे मुझे 50 से आईपी दे, और 150 पे, बल्कि 150 नहीं, ठीक है, ठीक है 255 सारे मुझे चाहिए, 50 से आईपी देना शुरू कर दे। इसको मैं करता हूँ ऐड, और क्या कह रहा है, इनवैलिड एड्रेस इंटर गेटवे 192 आता है, ठीक है, तो 192 हो गया, और मैं करता हूँ सेव कर दो। और देखो मैं इसके बाद इसको क्या करता हूँ, इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, अब देखें अगर आप गौर करें तो ये मेरा डीएचसीपी सर्वर है, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ आईपी लेना शुरू करता हूँ, मैं ऐसे कहता हूँ आईपी दो, यहाँ पे जाऊंगा, इधर जाऊँ, और देखो आईपी लूंगा तो देखिए मेरी आईपी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है जी, कम ऑन। अच्छा ये प्ले कर दो जी, आईपी देखें, आईपी लेना शुरू कर दी इन्होंने आपस में, ये देखें आईपी जा रही है, ब्रॉडकास्टिंग देख रहे हैं, इधर ब्रॉडकास्टिंग है, ये ब्रॉडकास्ट है, देखें जहां जब आप जाते जा रहे हैं आपकी ब्रॉडकास्टिंग देखें बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। यहाँ भी आपका पैकेट आ रहा है, ये देखिए फिर ब्रॉडकास्टिंग हो गई है, नजर आ रहा है आपको? तो देखिए आपकी ब्रॉडकास्टिंग डोमेन यहाँ पे बढ़ती जा रही है, देखिए ये ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट, ये ब्रॉडकास्ट। तो बेशक वो थोड़ी देर के लिए ब्रॉडकास्टिंग करेगा, लेकिन क्या करेगा, जितनी ब्रॉडकास्टिंग कर देगा कि आपको नेटवर्क का प्रॉब्लम हो, फिर आप ये तो चलो 3 डिपार्टमेंट, अगर मैंने 5 डिपार्टमेंट और बनाने हैं तो फिर मैं क्या करूँ? तो देखिए ब्रॉडकास्टिंग हो रही, मैं इसको रिपीट करके दिखाता हूँ, देखिए दोबारा देख लें जी, ये देखिए ऐसे कर लो, ये देखिए अब दोबारा इसको प्ले करता हूँ,
लो जी, इसको प्ले करो। ठीक है, आया ब्रॉडकास्ट। ये देखें, ये इसने ब्रॉडकास्टिंग की, यहाँ फिर इस पैकेट ने फिर ब्रॉडकास्टिंग की, ये देखें इस पैकेट ने फिर ब्रॉडकास्टिंग, ये फिर मेरे पास ब्रॉडकास्टिंग आई, तो देखिए ब्रॉडकास्ट। समझ आ रही बात की नहीं? तो ये जो ब्रॉडकास्टिंग है, आप इस नेटवर्क को जितना बढ़ाते जाएंगे ब्रॉडकास्टिंग बढ़ती जाएगी। तो इसको ओवरकम करने का क्या तरीका है? अब मैं क्या चाहता हूँ, देखिए मेरे पास ये डिपार्टमेंट है ना, आईटी डिपार्टमेंट। आपको तो बाहर लग रहा है कि जी आईटी डिपार्टमेंट है, ये मेरा स्टाफ का डिपार्टमेंट है। अगर मैं इसकी बात करूँ रियल पे आ जाता है, ये देखें, ये तो आपको लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि जी फॉर एग्जाम्पल ये स्टाफ डिपार्टमेंट है, ये मेरा जो है आईटी डिपार्टमेंट है, और ये मेरा जो है बहरहाल नहीं लिखा तो यहाँ हम कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एडमिन का डिपार्टमेंट। तो देखिए नुकसान क्या हुआ कि आपकी ब्रॉडकास्टिंग हो रही है और सारे के सारे मसले मसाइल बन रहे हैं। इसका हल क्या है हमारे पास? अभी देखो, मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो ये वाला आईटी वाला डिपार्टमेंट है ना, ये अलग काम करे। मतलब इसके अंदर अगर कोई कोई बंदा मैसेज करता है, तो अगर यहाँ से ब्रॉडकास्ट निकले तो यहाँ पे ना आए, ये यहाँ पे ना आए। मतलब हर बंदा अपने अपने एरिया के अंदर काम करे। मतलब ये मेरा अगर आईटी का बंदा है तो आईटी के अंदर ही रह के काम करे। और अगर वो कम्युनिकेशन करना चाहता है तो बेशक वो करे, वो पिंग कर सकता है, सब कुछ कर सकता है, वन टाइम ब्रॉडकास्टिंग भी कर सकता है। लेकिन अननेसेसरी जो ब्रॉडकास्टिंग हो रही है ना, कि जिस तरह डीसीपी सर्वर मैंने चलाया, उसने हर जगह ब्रॉडकास्टिंग कर दी। या यहाँ से अगर मैं कोई मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ तो वो क्या करेगा, ये मैसेज ये भी करके अगर देख लें, तो यहाँ से अगर मैसेज करूँ फॉर एग्जांपल, अगर ये मैसेज करता है और इसके पास अगर मैक एड्रेस का टेबल जो है वो कंप्लीट नहीं है, तो ये क्या वन टाइम क्या करेगा, ब्रॉडकास्टिंग। ये ब्रॉडकास्टिंग, ये यहाँ भी ब्रॉड, ये सारी जगह यहाँ जाएगा, तो देखो ओवरऑल आपकी सारी की सारी ब्रॉडकास्टिंग बन जाएगी। तो ब्रॉडकास्टिंग का नुकसान क्या है कि ये आपके नेटवर्क को स्लो करेगा। तो इस चीज को इन्होंने, जो सिस्को था, सिस्को ने ये देखा कि यार जब हमारे पास बहुत बड़े बड़े नेटवर्क या बहुत बड़े ऐसा ऐसा एक एरिया होता है जहाँ पे हमारी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिनके पास मल्टीपल डिपार्टमेंट होते हैं, तो वो क्या चाहते हैं कि हम क्यों ना, अब देखिए बज़ाहिर तो ये देखिए एक ही नेटवर्क है, लेकिन सिस्को क्या कहता है कि इस डिपार्टमेंट को वर्चुअली तोड़ दो। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि ये मेरा अगर वर्चुअल एक एक डिपार्टमेंट बन जाए, मैं कहता हूँ मेरा एक वर्चुअल एक डिपार्टमेंट है, उसका नाम है फॉर एग्जांपल एडमन के नाम से, मैंने आपको बताया, ये वर्चुअली हम बना रहे हैं। हम कहते हैं इसका नाम बना लो वर्चुअल एडमन, ये अलग डिपार्टमेंट है। इसी तरह मेरे पास एक वर्चुअल एक और डिपार्टमेंट है, इसका नाम है आईटी डिपार्टमेंट है, इसको अलग बना लो। और इसी तरह मेरे पास एक और डिपार्टमेंट है, इसका नाम है फॉर एग्जांपल स्टाफ है, वर्चुअल। तो देखिए ये आपको बाहर तो एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये अंदर से अलग अलग डिपार्टमेंट है। क्योंकि जब ये अगर आईटी वाला ब्रॉडकास्टिंग करता है तो इसकी ब्रॉडकास्टिंग आईटी के अंदर ही रहे, बाहर ना आ जाए। ठीक है। और अगर कोई यहाँ स्टाफ वाला ब्रॉडकास्टिंग करता है तो ब्रॉडकास्टिंग आपके स्टाफ से बाहर ना जाए। कोई अगर यहाँ से एडमिन से ब्रॉडकास्टिंग करता है तो उसकी ब्रॉडकास्टिंग यहाँ से बाहर ना जाए। लेकिन इसमें एक और कंडीशन ये है कि ये आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये भी अलाउड है, ये नहीं कि आप कम्युनिकेशन भी नहीं कर सकते। तो ये जो चीज है ना, दिस थिंग, ये हमें लेके गई है कंसेप्ट वी लैन की तरफ। ये आपके जहन में ये चीज हमें लेके गई है वी लैन की तरफ। अब हम समझते हैं कि वी लैन क्या चीज़ है। तो वी लैन हमारे पास एक ऐसी वर्चुअल लैन है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, कि स्विच के अंदर, अब मैं इसको थोड़ा समझाता हूँ क्लियर करने के लिए कि वी लैन कैसे काम करेगी। अगर मैं कहूँ कि जी इन डिपार्टमेंट की वी लैन बनाने, यानी कि इन डिपार्टमेंट को, वाकई ये मेरा आईटी का डिपार्टमेंट है, तो देखिए ये मेरे पास एक लैन बन गई ना, ये एक अलग लैन बन गई है। लेकिन स्विच, ये तो स्विच है, हम इसको देखिए अलग अलग तो नहीं कर रहे, ये एक ही है, लेकिन वर्चुअली हम इसको अलग कर रहे हैं ताकि अगर ब्रॉडकास्टिंग हो तो इसी लैन के अंदर हो। तो देखिए ये मेरे पास एक लैन बन गई। इसी तरह मेरे पास एक लैन मैंने ये वाली बना दी, मैंने कहा ये मेरी दूसरी लैन होगी। ठीक है। इसी तरह ये वाली मेरे पास तीसरी लाइन होगी, जिसे हम कहते हैं थर्ड लाइन, ये मेरे पास थर्ड लाइन है। लेकिन ये फिजिकली अलग अलग नहीं है। देखिए फिजिकली अगर देखा जाए तो एक ही भी लाइन है, ये पूरा का पूरा एक ही नेटवर्क है। क्योंकि जो आईपी आपकी यहाँ पे चल रही है वो इसको भी मिल रही है, और इस पे से फिर आईपी भी हम चेंज कर सकते हैं। जाहिर है, जब आपका लैन चेंज होगा तो यहाँ पे आईपी अलग होगी, इसकी आईपी अलग होगी, इसकी आईपी अलग होगी, और इसकी आईपी अलग होगी। इसकी आईपी भी आपको देनी पड़ेगी, इसका नेटवर्क और होगा, इसका नेटवर्क और होगा, इसका नेटवर्क और होगा। ठीक है। लेकिन ये सारे के सारे वर्चुअल हो रहे होंगे, मतलब फिजिकली आपको नजर नहीं आ रहा हो।
इसको हम कहते हैं वीलैन। वीलैन क्या करता है, एक वर्चुअल लैन आपको स्विच के अंदर, ये काम हम कहाँ पे करते हैं, ये जो कमांड है कहाँ की है, ये कमांड आपके स्विच के अंदर है, हम ये कमांड स्विच के अंदर चलाते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्विच पड़ा हुआ है, इसको मैं भी अगर बता दूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक स्विच पड़ा हुआ है और यहाँ पे इसके पास जो है कितनी पोर्ट है, 2 4 6 8 और 10, ये 10 पोर्ट है। मैं कहता हूँ तो ये वाली जो 4 पोर्ट हैं, इसको मैं कलर चेंज कर देता हूँ, मैं कहता हूँ ये जो 4 पोर्ट है ये वाली, ये आ जाए मेरी वी लैन, फॉर एग्जांपल मेरे एडमिन के पास, ये एडमिन की लैन बन जाए, ये एडमिन की लैन बन जाए, एडमिन लैन बन जाए। कलर मैं दूसरे लेता हूँ ताकि आप लोगों को नजर आ जाए। अच्छा, ये वाला जो मैं डिपार्टमेंट लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये वाला है, ये वाला फॉर एग्जांपल आप आईटी का वी लैन बना लें या आईटी की लैन बना लें इसी स्विच ही के अंदर। और ये वाले मेरे पास जो 2 पोर्ट पड़े हैं, इसको आप बना दें फॉर एग्जांपल स्टाफ की लैन। तो देखें, मेरे पास स्विच तो एक ही है ना, अभी फिजिकली नहीं बल्कि वर्चुअली मैं इसको क्या करता हूँ कि मुख्तलिफ, अभी इसी स्विच के अंदर मैं कहता हूँ इसी स्विच के अंदर मैं बनाऊंगा 3 लैन बना दूंगा इसी स्विच के अंदर, और देखें अलग अलग ये काम करेंगे। ये जो तरीका है, दिस टेक्निक इज कॉल्ड वी लैन, हम वर्चुअल वी लैन क्रिएट करते हैं अपने स्विच के अंदर। होता बाजार फिजिकली एक ही है, लेकिन अंदर से हम इस स्विच को छोटे छोटे सब नेट्स के अंदर तकसीम कर देते हैं, उन सब नेट को सिस्को कहता है वीलैंस। ठीक है, तो ये वीलैन हम ऐसे का, अब वीलैन पे काम कैसे करना है, इसको बनाना कैसे है, वो मैं भी आपको बताता हूँ। ठीक है, यहाँ तक किसी का क्वेश्चन हो? ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद मेरे पास जो ये देखिए, यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, यहाँ पे आके मैं बना, अच्छा मैंने करना क्या है कि मेरे जहन में जो नक्शा है वो ये है कि मुझे क्या करना है, मैं वील है मतलब मुझे, मेरे पास चूंकि डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं, मैं यहाँ पे आईटी डिपार्टमेंट मेरे पास एक है, एक आईटी डिपार्टमेंट है, एक मेरे पास जो है स्टाफ है, और एक मेरे पास कौन सा था, एडमिन का डिपार्टमेंट है। मैं चाहता हूँ कि इन तीन को जो है ना मैं डिफरेंट लेंस के अंदर डालूं और इनकी अलग अलग आईपी दूं, ताकि मेरी ब्रॉडकास्टिंग डोमेन ना बने। हर हर अगर आईटी के डिपार्टमेंट अगर कोई ब्रॉडकास्टिंग करता है तो अपनी डोमेन के अंदर करे, अगर स्टाफ का कोई डिपार्टमेंट ब्रॉडकास्टिंग करता है अपने डोमेन के अंदर रहे, और एडमिन करता है एडमिन के अंदर है। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे एक स्विच लेना पड़ेगा, कोई सा आप स्विच ले लें, ये देखें, आप ये स्विच ले लें, इस स्विच के साथ कनेक्ट कर दें, ठीक है। ये आपका स्विच है और हम इसको क्या करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे। तो हम इसके साथ क्या कर लेते हैं, अच्छा हमने करना क्या है, ये करने के बाद पहले हम डिसाइड करेंगे कि होगा कैसे। पहले आप देख लें, देखिए ये मेरे पास जो है ये फिजिकल स्विच आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर 24 पोर्ट्स हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इसकी जो 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 शुरू की पोर्ट हैं, मतलब ये जो 4 पोर्ट हैं, अगर मैं 4 पीछे लगा रहा हूँ या 2 लगा रहा हूँ, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो 4 पोर्ट हैं, इस पोर्ट को इस स्विच से अलग कर दो। अभी अभी तो ये सारी की सारी जितनी भी है ना, इसको मैं अगर यूं डिफाइन करूं कि अगर अब इस टाइम ये 24 पोर्ट है ना, ये एक ही वी लैन के अंदर है जो सब कुछ चला रही है, दैट इज वी लैन वन। अगर आपको पता हो, मैंने आपको बताया था कि वी लैन वन हमारी जो बाय डिफॉल्ट होती है और ये मैनेजमेंट के काम भी आती है। और मैंने आपको ये भी दिखाया था कि अगर हम इस स्विच के अंदर जाएं तो वी लैन इन सारी पोर्ट्स को जो है वो चला रहा होता है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं, अब इस वी लैन को मैं तोड़ना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ अब मैंने क्या करना है कि मैं ये चाहता हूँ कि अब इस वी लैन में से ये जो मेरी शुरू की 4 पोर्ट हैं 1 से लेकर 4 तक, ये मेरी आ जाए कौन से डिपार्टमेंट में, इसको मैं कहता हूँ आईटी के डिपार्टमेंट में डाल, ठीक है। और इसको मैं कहूँगा वी लैन फॉर एग्जाम्पल 20, मिसाल के तौर पर इसका मैं नाम देता हूँ वीलन, नाम आपको देना पड़ेगा। इसकी दूसरी देखो, वीलन मुझे बनानी पड़ेगी, तो वीलन बनाऊंगा 20 करूंगा और मैं कहूंगा ये 4 पोर्ट इस वीलन 20 के अंदर डालो। अब याद रखें कि ये इस वीलन वन में से 4 पोर्ट माइनस हो जाएंगे, वीलन के अंदर से 4 पोर्ट जो आपने दी है 1 2 3 4, इसमें से माइनस हो जाएगी। फिर मैं कहता हूँ कि जो अगली 4 पोर्ट है, मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि 1 2 3 4, ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो ये वाली 4 पोर्ट हैं, इसको डाल दो स्टाफ के डिपार्टमेंट, ठीक है। और इसका नाम रख दो वी लैन 30, ठीक हो गया। और इसी तरह मेरे पास जो फिर क्या रह गया, 2 हो गए। और फिर मैं तीसरा बना लेता हूँ, मैं कहता हूँ जो आखिरी मेरी 2 पोर्ट रह जाती है, ये वाली 2 पोर्ट, ये कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। और जो आखिरी वाली मेरी रह जाती है, उसको मैं कह देता हूँ कि जी ये आप ले लो
ये वाली तो और भी हैं, और भी ले सकते हैं, लेकिन मैं इतनी ले रहा हूँ। ये जो आखिरी दो पोर्ट हैं, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 10, ये 9 10 वाली पोर्ट जो है, इसको दे दो स्टाफ की। स्टाफ का दे दिया मैंने, आईटी का हो गया, एडमिन का। मैंने कहा जी एडमिन के अंदर डाल दो और इसका नाम रख दो वी लैन, फॉर एग्जाम्पल हम इसे कहेंगे वी लैन 30 20, 30 से 40 कर दो, ये मेरी वी लैन 40 हो जाए। अब देखिए मेरे इस वी लाइन में से कितने कितने, चार पोर्ट ये गई, चार पोर्ट ये गई और दो पोर्ट एक गई, तो दो चार चार आठ तो 10, हमारी 10 पोर्ट इस वी लाइन में से निकल जाएंगे, 10 वी लाइन गायब हो जाएंगे। तो बाकी कितने बच गई, 24 में से 10 निकालें तो 14, तो 14 जो पोर्ट है वो वी लाइन वन चला रहा होगा। ठीक है, और ये हर विलेन अपना अपना काम करेगी, इसको आईपी भी देनी पड़ेगी, इसका नेटवर्क और होगा, इसका नेटवर्क और होगा, इसका नेटवर्क और होगा, और हर लाइन अपने अपने ब्रॉडकास्टिंग के अंदर काम करेगी। यहाँ तक किसी को इश्यू है तो काइंडली मुझसे पूछें। समझ आ जाए, आ गई यहाँ तक? हाँ जी, किसी का यस सर। क्वेश्चन है? तो सर समझ आ गई। आसिम, समझ? जी 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 जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि ये देखे ना, ये मैंने एक ही सोच लिया ना। पहले हमारे पास क्या था, मैं रिपीट कर देता हूँ कि पहले हमारे पास एक ही डिपार्टमेंट था, और हमने देखे लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पे दिखाया भी है, अगर मैं इसको हाइड कर देता हूँ तो ये देखे मेरे पास ये कितना जो है ना, ये पूरे ब्रॉडकास्ट डोमेन बन रही थी। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसी स्विच के अंदर चेंजेस कर रहा हूँ, इस स्विच के अंदर चेंज करके इन डिपार्टमेंट्स को मैं अलग अलग कर रहा हूँ। अब ये डिपार्टमेंट अलग है, ये अलग है, वो अलग है, वो अलग है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ पे जाके, इस जगह पे जाके, अब मैंने उस स्विच को लिया, अभी काम स्टार्ट में करने लगा हूँ, किया नहीं है। और मैं कहता हूँ कि जनाब ये वाला इस पोर्ट को आप जो है क्या कर लो, ये। अब मैं कह रहा हूँ कि आप, क्योंकि मुझे अलग अलग बनाना है, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिपार्टमेंट में मैं चार पोर्ट ले रहा हूँ, अब एक ले लें, दो ले लें, चार ले लें, पांच ले लें, 10 ले लें, आपकी मर्जी, एक एक पोर्ट भी ले सकते हैं। तो मैंने कहा शुरू की चार पोर्ट जो आईटी के लिए दे दो, हम मैं डिपार्टमेंट अलग कर रहा हूँ, ये डिपार्टमेंट के लिए मैं दे रहा हूँ, ताकि अब ये जो डिपार्टमेंट है ना, ये मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, अब ये वाला डिपार्टमेंट है, ये अलग ब्रॉडकास्ट डोमेन होगी। अब इस डिपार्टमेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक, तभी तो मैंने कलर चेंज कर दिया। ठीक है, इस डिपार्टमेंट का इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका इसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक दूसरे के लिए बिल्कुल अनजान है। लिहाजा अगर ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो ये नहीं, इसके पास नहीं जाएगा, ये ब्रॉडकास्ट करेगा तो इसके पास नहीं जाएगा। ठीक है, तो फिर वो हम देखेंगे कि वो फिर हमारे पास तरीके हैं कि हम कैसे, अगर ये आपस में अभी इस टाइम अगर मैं इनको अलग अलग करता हूं तो क्या ये आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं कि नहीं? कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने इनको इस स्विच के साथ अलग अलग कर दिया, क्योंकि चार पोर्ट इस वीलैन को मिल गई हैं, चार इस वीलैन 30 को मिल गई हैं, दो जो है इस वीलैन को मिल गई हैं, और वीलैन वन जो है वो अलग पड़ी हुई है। तो देखो वीलैन ही अलग अलग है, इनकी आपस में लैन ही अलग है, जो आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फिर वो कम्युनिकेट कैसे करेंगे? फिर हमें क्या चाहिए होगा, राउटर, फिर हमें एक राउटर चाहिए, हम एक राउटर लगाएंगे और इस स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे इस जगह पे, और फिर हम उसको बताएंगे कि कम्युनिकेशन, फिर सारे के सारे राउटर से रब्ता करेंगे, और राउटर उनको बताएगा कि कौन सी पोर्ट पे कौन सी वीलैन पड़ी है, और अपना रब्ता एक दूसरे के साथ करेंगे। समझ लगी कि नहीं? ठीक है, वेरी गुड, हो गया। अब यही काम कर हम स्टार्ट करने लगे हैं डिपार्टमेंट को, ये मेरे पास एक स्विच पड़ा हुआ है। अब मैं सबसे पहले मैं डायरेक्टली, मैं भी वो मैंने पहले बताया कि अभी अब एडवांस लेवल पे आ गए हैं। अब ये नहीं कि मैं यहाँ से पीसी उठाऊंगा और यहाँ पे रखूंगा और फिर यहाँ से मुझे कंसोल केबल लेके लगा के, तो वो सिस्टम अभी खत्म हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा कि डायरेक्ट स्विच के ऊपर जाकर पहले कॉन्फ़िगरेशन करूंगा, और फिर मैं, अच्छा कॉन्फ़िगरेशन से पहले मैं क्या करता हूँ कि अब मेरे पास कितने डिपार्टमेंट है, एक दो तीन, तो मैं क्या करता हूँ इन डिपार्टमेंट के साथ मैं क्या लगा देता हूँ, स्विच लगा देता हूँ। ठीक है, तो देखो मैं क्या करता हूँ, क्योंकि अलग अलग है ना, अब ये मेरा डिपार्टमेंट, ये मेरे सर्वर सर्वर रूम के अंदर ये स्विच पड़ा हुआ है, देखिए तीनों डिपार्टमेंट इसके अंदर है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से एक स्विच ले लेता हूँ, ये कहाँ गया, यस ये वाला। ठीक है, क्योंकि मैंने अलग डिपार्टमेंट, ये मेरे पास कौन सा डिपार्टमेंट है ये मुझे याद होना चाहिए, एक डिपार्टमेंट ये बना लेता हूँ, एक डिपार्टमेंट ये मैं रख रहा हूँ साथ साथ, एक डिपार्टमेंट ये बना लेता हूँ, और एक डिपार्टमेंट में ये बना लेता हूँ। इसको मैं रख देता हूँ सेंटर में, और इसको मैं दिखाता हूँ कि ये तीनों आएंगे इनका है। और यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ कि ये वाला जो डिपार्टमेंट है वो कौन सा डिपार्टमेंट है, ये फॉर एग्जांपल एडमिन का डिपार्टमेंट है।
और इसकी जो वी लैन है ये हमें पता होना चाहिए। इसकी जो वी लैन है, नाम भी लिख लूं ताकि मुझे इसकी जो वी लैन होगी, जो हम नाम रखेंगे वी लैन का, वो होगी फॉर एग्जांपल हम इसे कर देते हैं 10। ठीक है, और इसको मैं कॉपी करता हूँ और इधर जाके क्लिक करता हूँ, इसे मैं करता हूँ पेस्ट, और 10 की जगह इसका नाम होगा 20। ठीक है, और ये होगा आईटी डिपार्टमेंट के लिए। आईटी नहीं बल्कि स्टाफ कर लेते हैं। और इसी तरह मेरे पास ये वाला एक स्विच है, ये जो लगा हुआ है, इसको मैं कॉपी करता हूँ, इसको मैं कहता हूँ होगा वी लैन 30। और इसका जो वो होगा, ये होगा फॉर एग्जांपल स्टाफ एडमिन, और फैकल्टी कर देते हैं फॉर एग्जांपल फैकल्टी के लिए। ठीक है, और ये जो मेरी वी लाइन अपनी है, ये किसकी है? आईटी डिपार्टमेंट की, से मैं कहता हूँ आईटी। और आईटी की जो वी लाइन है, मिसाल दे रहा हूँ, वो खुद है, उसको हम कहते हैं वी लाइन खुद है ये। ठीक है, हम इसको वी लाइन 1 में रख देते हैं ताकि वी लाइन को भी हमने चलाना है, ना भी चलाएं तो फर्क नहीं पड़ता। तो ये वी लाइन 1 का ये पड़ा हुआ है स्विच खुद, और इसके अंदर से फिर हम क्या कर रहे हैं कि डिपार्टमेंट्स को अलग कर रहे हैं। ये मेरे जो अब इस अंदर कितने की, फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ इसके अंदर पीसी कितने कितने पड़े हुए हैं, देखिए दो दो पीसी लगा देते हैं ताकि हमें प्रॉब्लम, देखिए दो दो पीसी लगा देते हैं। इसको भी दो पीसी इधर लगा दो, दो पीसी यहाँ पे। ठीक है, और फिर हम इनको आपस में कनेक्ट कर लेते हैं ताकि जो इशू है वो ना आए, ये ताकि हमारे ये वाले काम हो जाए। ठीक है जी, ये इसके साथ कनेक्ट हो गया, इसके साथ कनेक्ट हो गया, इसके साथ कनेक्ट हो गया। ठीक है, और इसको मैंने कर दिया यूं। ठीक है जी, अब ये वाला काम करके तो ये देखें, अब मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ इसको। और इसको एक और काम, अच्छा ये करने के बाद जाहिर है कि हमें इसको नेटवर्क भी देना है, बाद में देते हैं। हमने इसको आईपी भी देनी है, जाहिर है इसको आईपी कौन सी देंगी। हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये वाला इस तरफ जो नेटवर्क चल रहा होगा एडमिन का होगा, इस तरफ चल रहा होगा स्टाफ का चल रहा होगा। इसको हमने वी लैन 10 दी है, इसको 20 दी है, 30 दी है। ये हमने पहले डिपार्टमेंट अलग अलग कर दिए, मतलब ये हर डिपार्टमेंट में हमने स्विच रख दिए हैं। अब हमने ये डिसाइड करना है कि इनको आईपी क्या देनी है। तो आईपी के लिए फॉर एग्जांपल आप डिफरेंट याद रखें कि नेटवर्क अलग अलग होगा इसका। तो हम इसको जो नेटवर्क आईपी देंगे वो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1.1.1. इसको मैं कर देता हूँ जीरो का नेटवर्क, और इसको 24 सबनेट बना लेता हूँ। और इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 2.2.2. और इसे मैं कर देता हूँ जीरो, और इसको मैं 24 कर देता हूँ। और इसको मैं कर देता हूँ फॉर एग्जाम्पल 3.3.3. और 3.3.3. ये 10 है, ठीक है। और इसे मैं कर देता हूँ .0 और 24। ये मैं नेटवर्क डिसाइड कर रहा हूँ कि यार ये वाला नेटवर्क होना चाहिए। तो ठीक है, और इसका जो अपना आईटी का है उसको मैं क्या कह देता हूँ, मैं कहता हूँ कि जी, बल्कि आईटी वाले को भी हम अलग ना कर लें। ये तीन भी अगर हमारे पास हैं तो बहुत है, ठीक है, इसी तीनों को हम देख लेते हैं। फिलहाल हम आईटी वाले को छोड़ देते हैं, बस स्विच पड़ा हुआ है, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। अगर हम आईपी देना चाहें इसको तो आप दे सकते हैं। आप इसको कर दें फॉर एग्जाम्पल 4.4.4.0 को कर दें, 0 और 24। हम ये देखिए अलग अलग वी लैन का मतलब होता है अलग वी लैन, वर्चुअली ये बनी वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क है। तो जाहिर है इनके नेटवर्क के जो 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 नेटवर्क है वो भी अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा। ठीक है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि 1.1.0, 2.2.0, 3.0, और आई टी वी एल 1 का 1.1.0 हमारे पास नेटवर्क है। ठीक है जी, हम क्या करने लगे हैं, अब हमने क्या करना है, पहले इस स्विच को कॉन्फ़िगर करेंगे, इसके अंदर वीलैन बनाएंगे, और फिर हम आगे चलेंगे। तो हम इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, इसके ऊपर जाते हैं और सीएलआई मोड पे जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे जाके हम इंटर करते हैं। ठीक है, हम इसे कहते हैं इनेबल। ठीक है, इनेबल करने के बाद हमारा पहला काम क्या है, हम क्या करेंगे कि हमने क्रिएट करनी है, सबसे पहले वी लैन क्रिएट करनी है। ठीक है, हम यहाँ पे पहले हम देख लेते हैं इसके अंदर है क्या। हम इसे कहते हैं शो वी लैन ब्रीफ, ये हमारे पास कमांड है वी लैन देखने की। तो हम शो वी लैन ब्रीफ लिख के एंटर करते हैं, तो ये हमें दिखाता है कि इस टाइम आपके वी लैन की क्या पोजीशन है। तो देखें हमारे वी लैन की क्या पोजीशन है। इसके अंदर देखें एक ही वी लैन है, ये वी लैन लिखा हुआ है, इसका नाम है 1। और इसके अंदर देखें 24 पोर्ट पड़ी हुई है। और बाकी इसकी डिफॉल्ट भी लैन है, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, ये टोकन रिंग के लिए और दूसरा टेलनेट के लिए वगैरह वगैरह, एफडीडीआई वगैरह के लिए। तो ये इथरनेट, फास्ट इथरनेट के लिए हम इस पे ये स्पेशल किस्म की हमारी भी लैन होती है, वो फिर आगे यूज होती हैं ऑप्टिकल फाइबर के लिए, एफडीडीआई वगैरह। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले वीलैन बनाएंगे। हम वीलैन बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा ग्लोबल मोड के अंदर। तो यहाँ पे हम लिखते हैं फॉर एग्जांपल जी, हमारे पास आएगा कॉन्फ टर्मिनल, हमारे पास कमांड है, स्टार्ट करते हैं। और ये कमांड का कॉन्फ टर्मिनल
के बाद हम इसे क्या कहते हैं, वी लैन क्रिएट करो। तो बड़ी आसान सी कमांड है, हम जस्ट लिखेंगे वी लैन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहली कौन सी है, 10, हमारे पास 1 बनी हुई है, बनाने की जरूरत नहीं है। हम कहते हैं वी लैन 10 बना लो। देखिए जैसे एंटर करता हूँ तो ये हमारे देखें ऑटोमेटिकली वी लैन ये 10 क्रिएट हो चुकी है। और देखें वी लैन के अंदर आ गए, 10 के अंदर है। कैसे पता चला कि 10 हमने लिखा हुआ है? तो उसके बाद हम इसका नाम देंगे, हम इसे कहते हैं इसका नाम दो, नाम देना चाहें तो ठीक है, ना दें आपकी मर्जी है, लेकिन मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। तो वो उसकी कमांड है नेम, नेम करके स्पेस देंगे। और फिर हमारे पास कौन सा डिपार्टमेंट है, तो कौन सा वाला 10 है, तो 10 हमारा था एडमिन, हम इसे कहेंगे एडमिन डिपार्टमेंट, इंटर। और फिर हमारे पास क्या है जी, फिर हम कहते हैं वी लैन 20। इसको बेशक एग्जिट कर लें, तो एक तरीका है कि हम एग्जिट करके वापस चले जाएं और फिर वो हम कमांड चला लें। अब वी लैन यहाँ पे 10 है, यहाँ पे हम लिख दें वी लैन 20, इंटर कर दें। और यहाँ पे दोबारा नेम लिख दें, लिखते जाएं, बनाते जाएं और लिखते जाएं। ठीक है, यहाँ पे नेम कर दें, नेम हमारे पास क्या था, मेरे ख्याल से स्टाफ, स्टाफ के नाम से था वी लैन 20 का। और उसके बाद अगर मैं, अच्छा, एक तो ये तरीका था, और दूसरा मैं क्या करूंगा कि अगर मैं इसी के अंदर लिख दूं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ वी लैन 30, तो देखिए जब मैं इसको एंटर करता हूँ तो ये कोई एरर नहीं देगा, बल्कि अब ये जो वी लैन चली गई है ये ऑटोमेटिकली बता रहा है कि आप 30 के अंदर हैं। इसमें आपने परेशान नहीं होना। तो आपके पास दो तरीके हैं, एग्जिट करके वापस चले जाएं, या फिर आप इसी के अंदर वी लैन